कोतवाली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ किया फ्लैग मार्च। दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। एबीपीएसएस की बैठक में संगठन की मजबूती पर की गई चर्चा। 2 पशु तस्करों के विरुद्ध हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। आयोजित हुआ महिला होली मिलन समारोह। उल्लास एवं उमंग के साथ महिलाओं ने किया प्रतिभाग। लाभार्थी संपर्क परक बूथों पर मजबूती के लिए भाजपा मंडल अध्यक्षों की हुई बैठक। और रेलवे ट्रैक पर 2 धड़ में कटी मिली युवक की लाश। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोतवाली पटौना पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। साथ ही लोगों से बिना किसी दबाव तथा खौफ में रहने की अपील की। इसके अलावा चेतावनी भी दी कि अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बुधवार को कोतवाली प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला ने अर्धसैनिक बलों के साथ अति संवेदनशील सिधवा बाजार और बसैया बाजार बनवीरपुर में पहुंचकर फ्लैग मार्च किया। मार्च नगर के कटकुइया मोड़ से शुरू होकर सिधवा बाजार चौकी पहुंची। इसके बाद अति संवेदनशील क्षेत्र सिधवा बाजार सहित बसैया बनवीरपुर गांव होते हुए वापस कोतवाली पर संपन्न हुई। शहर के कोतवाल सुशील कुमार शुक्ल ने भौगोलिक स्थिति का अवलोकन करते हुए पूरी जानकारी ली और कहा कि चुनाव में गड़बड़ी करने तथा अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी नागरिक आगामी ईद के त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण तथा शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। उन्होंने मतदान के दिन तक निर्भीक होकर रहने की अपील की। इस दौरान सिधवा चौकी प्रभारी धीरेन्द्र राय, विवेक पांडे, गौरव वर्मा, हबीब खान, अरविंद यादव आदि मौजूद रहे। थाना कोतवाली पटौना पुलिस टीम ने दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को थाना कोतवाली पटौना पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त रामधन पटेल पुत्र स्वर्गीय विंध्याचल पटेल निवासी ढोड़ी मोड़ चैती मुसहरी मोड़ थाना कोतवाली पटौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी के बाद अग्रिम विधि कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ल, उप निरीक्षक विवेक तिवारी, उप निरीक्षक आकाश गिरी, कांस्टेबल श्रवण कुमार, महिला कांस्टेबल सविता सरोज सहित थाना कोतवाली पटौना जनपद कुशीनगर के अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। तहसील क्षेत्र साखूपार में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सांगठनिक मजबूती पर जोर दिया गया। गुरुवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने पत्रकारों से एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आप अपनी लेखनी से समाज में हाशिए पर खड़े व्यक्ति को जहां न्याय दिला सकते हैं, वहीं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल सकते हैं। सच्ची और पारदर्शी खबरों से अपनी पहचान बनेगी तो लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होंगे। उन्होंने पत्रकार हित में पत्रकार सुरक्षा कानून से लागू करने की मांग की। सरकार से लागू करने की मांग की। इसी क्रम में क्षेत्रीय महामंत्री विजय कुमार राव ने पत्रकारों को एकजुट होकर संघर्ष की अपील की तथा संगठन के कार्यों को गिनाया। विजय कुमार यादव ने पत्रकार हितों के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। वक्ताओं ने सांगठनिक मजबूती, सदस्यता, चुनाव जागरूकता, जिला सम्मेलन कराने, परिचय पत्र वितरण की चर्चा की तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पत्रकारों को दिलाने की सरकार से मांग की। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक आर.के. भट्ट, विनय कुमार उपाध्याय, आदित्य दीक्षित, ज्ञानेश्वर बर्नवाल, मंतोष जायसवाल, उमर फारूक, सजेश यादव, एहतशाम जाफर, मिंटू, आर्यन शर्मा, सरफराज अली, मस्तराज शर्मा, पिंटू यादव, रमेश पांडे सहित संगठन के तमाम साथी मौजूद रहे। गोरखपुर से बिहार तथा अन्य जगहों पर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के 2 अभियुक्तों के खिलाफ चौरा खास पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद असजद पुत्र फरहद निवासी ग्राम दुबेटोला थाना तरकुलवा जनपद देवरिया, जियाउल हक उर्फ हेलमेट पुत्र कादिर निवासी ग्राम शेखर समरी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया गोरखपुर तथा अन्य जगहों से पशुओं की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध किया जाता है। बीते 25 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस के द्वारा गिरोह के कब्जे से 5 राष्ट्रीय गोवंशीय पशु एक पिकअप से बरामद किया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियुक्त असजद पुत्र फरहद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 राष्ट्रीय गोवंशीय पशु गाय एक पिकअप बरामद किया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त असजद के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है। गैंग लीडर असजद पुत्र फरहद
ने अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशुओं के तस्करी जैसे जघन्य अपराध करते हैं। यह गिरोह संगठित होकर अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित कर लिए है। इनके विरुद्ध गुरुवार को थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध दोनों अभियुक्तों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित किए गए संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पटरौना के द्वारा श्री श्याम मंदिर में महिला होली मिलन समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 माताएं, बहनों तथा भाभियां सम्मिलित हुई। इस होली मिलन समारोह में नवविवाहित कन्याओं का सम्मान विशेष रूप से किया गया। साथ ही नए अनुभव के बारे में विचारों को साझा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चियों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम राधा कृष्ण होली उत्सव, कृष्ण सुदामा चरित्र, मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। बच्चियों की आकर्षक प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में एकत्रित सभी महिलाओं ने राधा कृष्ण तथा एक दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश कर होली खेल मंदिर को ब्रजधाम बना दिया। तत्पश्चात एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली के रंगोत्सव का आनंद लिया गया। इस मनोरम होली के पश्चात अभिवादन के क्रम में कम उम्र की महिलाओं ने बड़ी महिलाओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं हम उम्र महिलाओं ने गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में बताया कि रंगों की तरह ही अपने जीवन को सतरंगी बनाने तथा सामाजिक समरसता के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। होली मिलन समारोह में श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रमुख विक्रम अग्रवाल, अमित अग्रवाल, गौरव कानोडिया, नलिन अग्रवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंच की मंत्री अनु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रश्मि टेबड़ेवाल, बबीता रुंगटा, गुंजन रुंगटा, प्रिया टेबड़ेवाल, ईशा गोयल, मीनाक्षी रुंगटा, खुशबू अग्रवाल, कुसुम रुंगटा, मोनिका बगाड़िया, निधि बगाड़िया, प्रीति सराफ, प्रियंका बगाड़िया, राजुल तुलसियान, अंशुर अग्रवाल, सीमा गुप्ता, सीमा अग्रवाल, पद्मा अग्रवाल, गुंजन टिबड़ेवाल, कविता बगाड़िया, नीलम रुंगटा, संगीता अग्रवाल, पल्लवी अग्रवाल, तारा टिबड़ेवाल, श्रुति गोयल, कविता अग्रवाल, रचना अग्रवाल, अर्चना बालूदिया, दीपा अग्रवाल, अर्चना बंका, दिव्या बगाड़िया, रीता गोयल आदि सम्मिलित रहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी संपर्क अभियान के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रत्येक लाभार्थी से संपर्क कर बूथ पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने हाटा विधानसभा के सभी 5 मंडलों में मंडल अध्यक्ष तथा आईटी पदाधिकारियों की बैठक कर 30 मार्च तक लाभार्थी संपर्क अभियान को 100% पूरा करने का आह्वान किया। हाटा विधानसभा के सुरकौली, हाटा नगर, हाटा देहात, अहिरौली और मोतीचक मंडल की अलग अलग बैठक में जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक देश की जनता के लिए अपना पल पल समर्पित किया है। गांव गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। शायद ही कोई घर परिवार होगा जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ होगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी संपर्क के दौरान मोबाइल नंबर 9638002024 पर मिस्ड कॉल करवाना है और मोदी जी का पत्र सौंपकर लाभार्थी के घर पर स्टिकर लगाने का कार्य पार्टी कार्यकर्ताओं को करना है। अभियान में जिला लाभार्थी और उनके परिजनों से व्यापक स्तर पर संपर्क तथा संवाद स्थापित करना है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा चलाए जाने वाले जन जन का समर्थन जुटाना है। गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड पर खड्डा रेलवे स्टेशन के समीप गुरुवार की भोर में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की कटी लाश मिली, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव का शिनाख्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चलें कि खड्डा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक खंभा संख्या 316/7 के समीप गुरुवार की भोर में ट्रैक की ओर गए लोगों ने लाइन पर एक व्यक्ति का ट्रेन से शरीर 2 भागों में कटा देखकर शोर मचाया। लोगों ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर तथा जीआरपी पुलिस को दी। कस्बा निवासी गुड्डू गुप्ता और जीआरपी ने शिनाख्त के क्रम में पॉकेट में मिले डायरी से पते के अनुसार युवक की पहचान रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम साहबगंज टोला रामपुर बगहा निवासी धर्मेंद्र वर्मा उम्र 32 वर्ष के रूप में की। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सहित अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोतवाली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ किया फ्लैग मार्च। दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। एबीपीएसएस की बैठक में संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। 2 पशु तस्करों के विरुद्ध हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। आयोजित हुआ महिला होली मिलन समारोह। उल्लास तथा उमंग के साथ महिलाओं ने किया प्रतिभाग। लाभार्थी संपर्क तथा बूथों पर मजबूती के लिए भाजपा मंडल अध्यक्षों को हुई बैठक। और रेलवे ट्रैक पर 2 धड़ों में कटी हुई मिली युवक की लाश। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।